देख रहे हो गाइस क्यों रो रहा है कि तू इसको तैयार मत कर। इसको मैं सॉक्स पहनाने लग रही थी, जूते पहना रही हूँ, रोना देखो इसका। डेली का ये काम रहता है। जब से इसको नहलाना शुरू करती हूँ ना, इतनी जलन होती है इसको, ना तो नहलाने देता ना तैयार करने देता। सुबह सुबह ऐसे रोता है एक बार जब भी मैं इसको तैयार करती हूँ। काजू क्या हुआ? काजू क्या हुआ? तो गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मम्मी ने मुझे रेडी किया है। कैसे लग रही हूँ मैं ज़रूर बताना मुझसे। अभी लुक नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं खुद से बना रही हूँ व्लॉग। चलो मम्मी को दिखाए। कम 2 मिनट्स मैं जाके फिर ऑन करती हूँ। बस मेरा बैग भी पैक हो गया, लंच भी पैक होगा। अभी इतना टाइम नहीं था कि आपको दिखा पाए, इसलिए इसको फोकस करते हैं, ऐसे ऐसे ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं और हाथ को थोड़ा सीधा करके ऐसे ब्लॉग शूट होता है। थोड़ा सा दूर, फेस तो दिख ही नहीं रहा। और करो, सेंटर में फोटो आनी चाहिए आपकी। हाँ ऐसे बोलते हैं। तो गाइस बाद में सिखाऊंगी, ठीक है? कहते ही सही हो गया है भाई। देख लो पार्क में आते ही चुप हो गया है। अब आराम से खेल लेगा। अंदर जब ये तैयार होती है ना, तब तक इसको दिक्कत रहती है। जाओ राजा बेटा बन के आओ, जाओ जाओ राजा बेटा बनो। हाँ जाओ। मैं उसको कह रहा तू मत आ पास में। अच्छा ठीक है बैठ जा, आज अब कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज तो मेरी आंख में भी सुधार है भाई। देखो व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं पार्क से, बच्चों को दिखा दूँगी। उसके बाद अभी भाई सब्जी आटा करके आई हूँ। बाकी टिया को आज थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि इसको मैं पढ़ाने लग गई सुबह सुबह उठ के। तो वैसे तो ज़्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन पढ़ाते हैं तब थोड़ा बहुत तो टाइम जाता ही है। तो इस वजह से अब बाकी सारा काम पेंडिंग आज, नहीं तो कल तो किचन वगैरह का सारा निपटा के आ गई थी। अभी जाके देखते हैं। और मौसम देखो कितना अच्छा हो रखा है भाई। अपने राजस्थान में ना उधर गर्मी ज़्यादा है, हुमस हो रखे, कूलर चल रहे हैं। यहाँ पे हमें 1 महीना हो गया कूलर एसी वगैरह चलाए हुए। बहुत प्यारा मौसम रहता है, ठंड है यहाँ पे। तो सर्दियों में देखो कितनी सर्दी पड़ती है, कैसा रहता है। बट फिलहाल ऐसा रहता है कि पूरे दिन अपन बाहर बैठ सकते हैं। बच्चों के पास खेलने के लिए इतने खिलौने होते हैं, इतने खिलौने होते हैं, लेकिन उनसे नहीं खेल होता। अभी ये सो लिए थे हम माँ बेटे, आज बिना नहाए धोए अभी नहा के आए थे। तो या तो खेलेगा इस पर्दे के साथ, और या ये सारी लाइट्स ऑन कर देगा। ये 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लाइट ऑन कर दी इसने जाके। और जैसे मैं गेट के पैर लगा लेती हूँ नीचे, तो फिर उसके लिए रोना शुरू। अब इस पर्दे से झूल झूल के खेलता रहेगा, और फिर ऐसा टिकता है इसके, फिर लास्ट में रोएगा बैठ के। हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं बात करती। काजू देख, काजू देख, लगेगी लगेगी बेटा, लग जाएगी। फिर किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं, इसको खेलने के लिए चाहिए कटोरी चम्मच, ये सब चीज़ें। तो ये जैसे पड़े रहते हैं, देखो ये पड़ा इधर, बाकी तो मैं डाल के आ गई कार्टून में। हाँ ये तेरे ऊपर आ गिरेगा। हाँ हाँ बोलो क्या? ये लटक जाता है इससे, बहुत शरारती रखा है। दिखाओ, इधर आओ काजू। अब जब तक इस पर्दे को ऊपर नहीं लटका दूंगी ना, तब तक नहीं रुकेगा ये। आज हमारी भाई दोनों की तबीयत थोड़ी डाउन थी ना, तो आज फुल सोई। बाय बाय कर दो, बाय। राम राम भी कर दो सबको, जल्दी से राम राम कर दो, राम राम करो। हाँ हाँ जा।
आजा, मुंह में नहीं लेते चाबी ला। तो फिर से वही भैया ड्यूटी बजा रहे थे और कैसे चिल्ला रहे हैं। तो गाइस दोपहर के टाइम हो गया, 2 बज गए। बाकी काम मेरा सारा खत्म हो गया था। काम तो आज तो सारा खत्म ही था, क्योंकि आज ना मैंने ना पोछा लगाया ना कपड़े धोए। आँख से जैसे थकान सी रहती है ना, आँख में खुजली हो रही है, जैसे जुकाम लगती है तब पता चल ही जाता अपने को। तो ऐसे लो फील हो रहा था, तो मैंने सोचा आज काम छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर काजू के पास लेटी रही। जैसे आँख में दर्द रहता है ना, तो आँख बंद करके लेटे रहो तो भी मज़ा आता है। तो थोड़ी देर इसके पास लेट गई, फिर बाद में नहा धो के आए। अभी वही घर पे आया अकेले हम, ना तो ऊपर वाली भाभी भी नहीं गए, भैया भी गए, बस मैं और काजू। तो टिया के आने का वेट कर रहे हैं। और कल से वही सोसाइटी में घूम रहा है एक कुत्ता, पागल कुत्ता, तो उसका भी ध्यान रखना है, इसलिए काजू को ज़्यादा बाहर भी नहीं निकाल सकते। और अभी ड्यूटी जाते टाइम भैया बता के गए हैं, आपने देखा होगा काजू आवाज़ लगा रहा था, गिर जाएगा नीचे। देखो यूँ कह रहा है पैर हटा ले, मैं ये गेट खोलूँ। क्या चाहिए? चाबी चाहिए? दे रही हूँ, रुक जा। बोलो चाबी। हर चीज को आ भाई आलसी है, पापा बोलने लग गया था। और अब विजय जी को भी ऐसे ही बोलता है आजा। हाँ तो मैं बता रही थी, भैया बोल के गए हैं कि भाई सुबह ही वीडियो बनाने दे, समझ गया? चुप चुप हो जा, चुप। भैया बता के गए थे कि भाई सांप घूम रहा है। अभी 12 बजे के आसपास, दिन में ही देखा था मैंने सड़क पे, क्योंकि ओए इधर आजा, दीदी आई देखो। क्योंकि भाई चारों तरफ घास ही घास हो रखी है, बरसात का मौसम होता है, सावन के महीने में तो यही चलता रहता है भाई। कैसे भी हो, गांव में एक बार तो सांप निकल ही जाता है। हाँ तो भाई मैं बता रही थी कि भैया अभी ड्यूटी गए थे, तो भैया बता के गए कि काजू का ध्यान रखना, थोड़ा सड़क पे सांप घूम रहा है। अभी देखा था 12 बजे के आसपास। तो रात के टाइम में तो चलो डर रहता है, शाम के टाइम में कि भाई अंधेरा हो जाता है तब, लेकिन दोपहर में ही देखा है उन्होंने। तो भाई बच्चों, काजू तो अपने इधर चलता फिरता, कहीं से पत्थर उठाएगा, कहीं से कुछ उठाता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखो। जब मैं व्लॉग शूट करती हूँ तो बड़ी खांसी आती है तेरे को, हैं? जैसे मैं जोर से बोलना शुरू करती हूँ, गाइस मेरे से जोर से बोलता है या तो खांसी करके दिखाएगा, गिर जाएगा नीचे, कंबल लटी और तू नीचे गिरा। जानबूझ के हरकतें कर रहा है, जब से व्लॉग बना। नीचे गिरेगा काजू, इधर आ। मैं नीचे उतार दूंगी। जब से व्लॉग बनाना शुरू किया ना, देखो व्लॉग बनाना शुरू किया ना, बोलना शुरू किया, तब से ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ तो भाई शाम के टाइम में तो चलो ऐसा मान ले कि भाई अंधेरा हो गया। अब दोपहर में देखा है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो काजू और मैं तो पूरे दिन पार्क में रहते हैं। वही सांप एक दिन पहले विजय जी ने भी देखा था। विजय जी ये कपड़े सुखाने वाला तार है ना मेरा, वो बांधने के लिए गए थे। जैसे उस नीम के पेड़ के पास गई, मैं दिखाऊंगी बाहर, तो उधर पड़ा था। जैसे फिर थोड़ी बहुत आवाज हुई, वो भाग गया। यूँ तो आसपास वाले जो प्लॉट होना है उनमें वो एक्स्ट्रा घास है, वो जलाने के लिए दवाई छिड़क दी थी, लेकिन फिर भी भाई देखो इस मौसम में निकलते ही है, तो थोड़ा सा सेफ्टी रखनी पड़ेगी। पार्क के फायदे भी है तो नुकसान भी है। जैसे मेरे तो नहीं आते, ऊपर इनके पोर्च में सोफे रखे हुए हैं, मोटे मोटे चूहे आते हैं भाई। बड़ा वाला पिंजरा रख रखा है। बोल ले, चल बोल ले, बोल ले, बोल ले, बोल ले, बोल बोल बोल। अब रोना आ रहा था तेरे को तो? है जब भी वीडियो बनाती हूँ कुछ ना कुछ हरकतें इसकी शुरू हो जाती है। कैसे बैठ के देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, कैसे देख रहे हैं? चलो भाई मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज फिर से एक और कोरियर आया था भाई, और आज पता चल गया हमें कि कोरियर किसका आया, क्योंकि कोरियर पहुंचने से पहले भी जीजी का तमन्ना पापा बेटा बाहर चला जाओ नहीं आने दो। तो भाई आज कोरियर आया, बड़ी वाले जीजी का फोन आ गया था, संजू जीजी का, कि भाई मेरा कोरियर पहुंचा गया। और बात करते करते उनका कोरियर पहुंच गया। छोटी वाली का अब हमने आइडिया लगा लिया कि पहले जो कोरियर आया था वो छोटी वाली का ही, उनका फोन वो नहीं आया था। तो वो राखी आपको पहले दिखा दी थी। ये वाली राखी आई है,
ये दिखा देते भाई एक एक करके। मैं दिखाऊं। ये पापा की, याद होगा आपको पिछले गांव वाले व्लॉग में पापा कि मैं कैसे जिद कर रही थी पापा को राखी बांधने के लिए कि मैं भी बांधूंगी पापा को राखी। वो अलग ही दुनिया में रहता है भाई। मेरी पापा की राखी, और ऐसे फूटता है। दिन में मैं दिखा रही थी, बेड पे भाग रहा था, लास्ट मेरी मम्मी की राखी लास्ट में बेड से गिरा भी, और इधर का माथा चर्च रखा है, काला हो रखा है, देखना पता नहीं क्या दिख रहा ये खुश होता है। देखो यहाँ से ये रेड ब्लैक हो रखा है ना इधर से, तो बेड से गिर गया था भाई आज फिर से। और गाइस दिखा दो, घर पे कैंडल काफी देर से लगा हुआ है। ये मम्मी की राखी। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये वैसे है। और ये गाइस विजय जी ना भाई एक धागा टाइप में बांध के रखते हैं। अरे व्लॉग शूट करने दो तुम, पापा बेटा ऐसे लगे रहोगे। विजय जी ना जैसे ऑफिस में इस टाइप की राखी बांध के रखते हैं भाई, तो ये भेजी है, ये दोनों बच्चों की भेजी ये है। मेरी है और ये जो जोड़े वाली राखी आती है ना भाई, नहीं मांग टीका है शायद। मांग टीका नहीं, चूड़े की राखी आती है, प्यारी है भाई, बहुत प्यारी है। यार ये मेरी है, एक और मेरी है। ये तेरी, ये तेरा। लेकिन मुझे बांधेगा कौन? तेरे बुहार फोन करके बुला ली। एक लगा के देखो तो पूछ सकते हैं, एक लगा। रक्षाबंधन तो बड़ी दूर है, ये भी 7-8 दिन है, दोनों मान भाई भी बांध के बैठ जाओ, यो फेर पड़ेगो, जरूर पड़ेगो। चक्कर चढ़ जाते हैं ऐसे और फिर गिरता है धड़ाम से। हाँ तो भाई 4 बार दिखा लिया, देखो फटाफट से दिखा देती हूँ। ये राखिया है, अब तेरे को जो बांधनी है ना वो बांध लेना, ठीक है। और इसमें अभी रोली मतलब सिंदूर, बस। टिया को ये हो रखा है चमकीली राखिया मेरी क्यों नहीं है, ये लटकन वाली मेरी क्यों नहीं है। ओ बुआ जी ने ये तो मांग टीका भेजा है, कुछ देख लिया कर। मांग टीका भी बन। हाँ इसका मांग टीका ही बनाएंगे, ये बांधेंगे नहीं, तेरे पापा के ये बांधेंगे हैं। नहीं मेरा मतलब है कि ये वाली मैं रख लूंगी और ये वाली आप रख लेना, लेकिन मुझे भी अच्छी लगेगी। देखो कौन सी चाहिए थी? मुझे ना ये मांग टीका बनाना है और ये राखी चाहिए। हाँ इसको चाहिए था क्राफ्ट के लिए, तो ये अरे क्राफ्ट के लिए नहीं चाहिए मुझे। और ये ले गए। और ये राखी होने के बाद मेरे को लगता है पैक करके रख दूं, नहीं तो ये दोनों अभी बांध देंगे। बचड़ निकाल के और फिर कर दूंगी। चलो गाइस मिलते हैं बाद में। किया बोलो हाँ। तो गाइस आज इसको ना बंद कर दिया, मतलब मेरे को बंद कर दिया किचन में, क्योंकि ये खाना बनाने नहीं देता। तो विजय जी बैठे हुए थे, उनके पास छोड़ दिया। पीछे साइड में चली जाएगी पापा की साइड तो। हाँ तो इसको वहाँ बिठा के छोड़ दिया गाइस यहाँ पे, ताकि ये अंदर नहीं आ पाए। तो यार कड़ा कड़ा बोल रहे हैं, ये आजा। हाँ हाँ बाय बाय। अंगूठा नहीं लेना। आजा 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 आजा। ए आजा हाँ ए आजा बोलो ए आजा। हाँ 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 आ जाओ, कहाँ जाओ, किधर आऊँ किधर आऊँ, इधर आ जाऊँ। आ रही, पापा को बताया मम्मा नहीं आ रही, पापा को बता दो। इसको तो यही मिल रहा है। चलो भाई मौके का फायदा उठाते हैं, फटाफट खाना बना लेती हूँ। ये खेलता रहेगा, आज मस्ती के मूड में है थोड़ा, क्योंकि शाम को ये सो लिया था। बाकी विजय जी आपसे जो बात करना चाहे वो कर सकते हैं, कैमरा करके आप बात कर सकते हो। हाँ करेंगे करेंगे आप। मम्मी की रोटी जल रही है पापा। हेलो गाइस, तो भाई खाना पीना खा के और आ गए है आपसे बातें करने के लिए। और आज मेरी आँख खुल पा रही है, रेड रेड तो अभी भी है, लेकिन कल से बहुत ज़्यादा फर्क है। और आप लोगों में से किसी ने भी कमेंट करके ये नहीं पूछा दीदी डॉक्टर के पास चले जाना, दीदी किस वजह से हुआ, तो उस बात के लिए भाई मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ।
इधर विजय, तो इसी बात को लेके मैं आप लोगों से नाराज हूँ और इधर विजय जी साइड में बैठे बैठे ना हंसने लग रहे हैं। शाम को ऑफिस से आने के बाद जब वो काजू की एक्टिविटी नोट कर रहे थे ना, उस टाइम पे व्लॉग चला के बैठे हुए थे, व्लॉग देखने लग रहे थे और गट 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 हंसने लग रहे। बैठ के बातें करो, ऐसे व्लॉग में अलाउ नहीं है डेली लेटे लेटे बातें करना। समझ कंफर्ट जोन छोड़ो नो, ऐसे नहीं समझ पाते ना। समझ गए गाइस? नहीं समझे, नहीं समझे। ऐसे बोल रहे हैं कि विजय भैया ना जी चुराने लग गए वीडियो में आने से, बोलते ही नहीं है ऐसे। छोटी बड़ी आंखों वाले के साथ आने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब तो ये छोटी बड़ी वाली आएगी, नई नहीं आने वाली। जब दोनों आके बराबर हो जाएंगे ना तब आएंगे हम लोग नाश्ता करके। नई नहीं आएगी आपके पास, ये छोटी बड़ी मैं क्या कह रहा हूँ, जब दोनों आके बराबर हो जाएंगे तब चलेंगे अपन लोग नाश्ते करते। ऐसा होता है गाइस। अब मेरी तो अभी 2 दिन के लिए खराब हुई है। लोग जिसमें थोड़ी बहुत भी कमी हो जाती है टिकने नहीं देते हैं। ये तो देखो 2 दिन में रिकवर हो जाएगी बेचारे, जिनकी एक आंख है ही नहीं परमानेंट, उनको लोग समाज में कैसे ताने देते होंगे। इन जैसे लोग रहते हैं ना, वो वैसे टॉर्चर करते हैं। आवाज कैसे आ रही निकल रही है? मेरी आवाज निकल रही है गाइस क्योंकि काजू सो गया, काजू की तबीयत खराब थी। डेली डेली आप सोचोगे दीदी क्या डेली बच्चों की तबीयत खराब रहती है, बट समझ में भी नहीं पा रही गाइस। रात को अभी सही सलामत सुला के आती हूँ, रात को 2 बजे 4 बजे कोई सा ना कोई सा डेली। विजय जी भी देख रहे हैं कितने दिन से रात को उठते उठते। किसको? काजू को दोपहर में आ रखा था, दोपहर में डोज दिए, अभी 4 बजे डोज दी थी, उसका असर था। सिर अभी थोड़ा थोड़ा गर्म है, तो 12-1 बजे पता चलेगा। और टिया जैसे स्कूल से अभी मुझे हल्की हल्की गर्म लग रही थी, मैं बोली बेटा गर्म कैसे लग रही है, तो एक बार तो कहती है फीवर आ गया, फिर कहती है नहीं धूप में चल के आई हूँ ना उस वजह से मम्मा फीवर हो रहा है, गर्म हो रखी है। बैठने पड़ेगा। हाँ डरते हैं ना इसलिए। तो फिर टिया को भी आते स्कूल से आते मैंने 4 बजे उसको भी दवाई दी। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि मेरा खुद का आँख की वजह से मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ। अब भी पूरी बॉडी पेन कर रही है, तो फटाफट काम निपटा के 9:30 बजे सारा काम कर लिया। सर भी चक्कर आ रहा है, ऐसे हो रखा है, बस बढ़िया से मसाज हो जाए कोई दवा। यही चल रहा है। बाकी काम तो मैं 4-5 दिन से कोशिश कर रही हूँ कि भाई 9 बजे बच्चों को सुला दूँ, 9 सवा 9 बजे, नहीं तो 11 बजे सोते हैं। फिर उसके बाद मेरे को सोते सोते 11:30 बज जाते हैं, फिर 6 बजे उठना होता है। चलो बोलो आप भी, आपको मौका दिया जाएगा यहाँ से आपकी वीडियो थोड़ी। गाइस मुझे कुछ बोलना नहीं आता इसलिए मैं कमेंट निकाल रहा हूँ, कमेंट पढ़ के रिप्लाई दे दूंगा। चलो कमेंट का रिप्लाई दे दो। कमेंट अभी रिसेंट तो कोई कमेंट आया भी नहीं है। आज के ब्लॉग में आए थे ना, क्या आए थे? आज के ब्लॉग में तो कुछ नहीं आया था ऐसा कोई। नहीं आया था, मेन कमेंट आया था। कल मैंने पिंकी बहन को बोला था कि 95% अपनी मैच हो रही है डेली लाइफ रूटीन, बहन इसको 100% मैच कर लेते हैं। तो वो बोली चल रहा है प्रोसेसिंग दूसरे बेबी का, तो जल्दी आपके जैसे मैच हो जाएगा। तो वो घबरा गई, वो कह रही है यार बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो आप तो। हाँ वो जैसे मैं काजू को लेके काम करती हूँ ना, ऐसे देख के वो घबरा गई, तो डर के आगे जीत है बहन। बस 2 साल की बात है, 2-3 साल की। अब आज भी वो भागते भागते, मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं रेस्ट करना चाह रही थी और वो रुक नहीं रहा था। वीडियो में मैंने पहले क्लिप भी दिखाई, विजय जी को भी दिखाई, और सीधा छलांग मार गया। शाम को विजय जी आए थे ना ऑफिस से, तभी इनके साथ भी कर रहा था वो सेम ऐसे ही। वैसे ही करता है उसको। हाँ ऐसे पार्क में लगा रहता है। अब क्या कमेंट पढ़ के सुनाओगे? कमेंट ऐसा कोई आते नहीं है भाई जिनका रिप्लाई करे नमस्ते दीदी ये वो दो दिल आ गए। अनीता हाँ दीदी कमेंट पढ़ा करो प्लीज। क्या पढ़े मैंने, कुछ लिख के भेजा करो। मैंने इनको रिप्लाई कर दिया था कि आप अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, तो डेली ब्लॉग के एंड में 2-3 कमेंट रीड कर देंगे। सचिन सुहाग प्लीज भैया ऐसे मत बोलो दीदी को। अच्छा हाँ खेलिए, सपोर्ट तो करेंगे, ब्लॉग तो मैं ही बनाती हूँ ना। जाटनी नाइस डियर, रीना खासा वेरी नाइस, थैंक यू जी थैंक यू। वो ही आते हैं ना, जैसे दिल भेज दिए, स्माइली भेज दी, और टिया ने भी सेवता। जैसे हम दूध लेने गए थे ना, जल्दी बढ़ते हैं, कमेंट ज्यादा है। दीदी मैं भी आपके ब्लॉग्स इसलिए देखती हूँ क्योंकि मेरी भी यही सेम लाइफ है। देखो बहन मैं तो वीडियो बनाती हूँ तो मेरी आप लोगों को दिख जाती है। आप सब लोग कंपेयर कर लेते हो कि भाई हाँ हम भी ऐसे परेशान हो रहे हैं। आप लोगों के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप अपना दुख किसी को बता नहीं पाते, तो मेरे कमेंट में आ जाया करो, दुख बांटने के लिए मैं तैयार हूँ भैया आप लोगों। एक आईडी है मीनू पवन 9460। पूनम आप परेशान होते हो जब आपके ब्लॉग देखते हैं तो जी दुखी होता है, तब बोला है
भाभी का बच्चा बड़ा हो गया है, अब और काम करके आपकी भाभी कर सकती है। अच्छा, वो मम्मी अपने वाले लिए। कमेंट पे। बुरा नहीं लगा भाई, हमने जो रीजन था वो बता दिया। देखो अब बार बार उस बात को क्या ही रिपीट करना हमारे घर वाले देखेंगे किस भी साइड वाले वो बुरा मान जाएंगे फालतू में, तो कर रहे हैं एक और मैंने। कमेंट आया हुआ है वंदना बेनीवाल, मेरे हस्बैंड भी बैंक में हैं, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं सभी काम में। हमें भी अपने बच्चे खुद ही संभाले हैं, जॉब वालों को अकेले ही मैनेज करना पड़ता है और धीरे धीरे सब मैनेज हो जाता है। भाई सपोर्ट मेरे को विजय जी भी करते हैं काम में, लेकिन वो निकम्मा रुकता नहीं है। तो ये इनका भी शेड्यूल टाइट रहता है, इधर आके ना वर्क प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, ऑफिस में काम ज्यादा है, तो इनका मानो 9:30 से 9:15 से, अनीता कमेंट- ये तो पूरा रिप्लाई करने दो, 9:15 से और 7 साढ़े धीरे 7। धीरे बोलो, चिल्ला रहे हो। आज घर पे कोई नहीं है गाइस, इसलिए ऊंची आवाज में बात कर रही हूँ तो ये अपनी वॉल्यूम में आ रही है। हाँ, तो इनका भी ना 9:15 से लेके और रात के 7:30 बजे तक पैक रहता है। उसके बाद कितनी हेल्प करवा पाएंगे, उसमें करवाते भी है, छुट्टी वाले दिन भी करवाते हैं। अनीता करके कमेंट आया, अनीता S7715, सबको जब अपना काम होता है तो हम याद आते हैं, वरना कोई नहीं आता जब हमें ज़रूरत होती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये एक ऑफिशियल डैड ने करके, ये ज़िंदगी ऐसी ही चलेगी, लाइफ अच्छी होती है जब तक शादी ना हो। ये भी सही बात है। ये भी सही बात, बातें तो सारी सही है, सब अपने लाइफ से रिलेट करके देखते हैं, सबकी यही कंडीशन रहती है भाई, सब क्या ही एक आया रिपीट है, करना ये उसको। अच्छा लगा मेरे को कमेंट, निशा रानी, पूनम बेटा हर रोज ब्लॉग डाला करो। इन्होंने जिस हिसाब से बेटा बोला वो थैंक अच्छा यू लगा। आंटी जी, कोशिश करती हूँ, अब तो मैं डाल भी रही हूँ। देखो इतना स्ट्रगल करके भी भैया आप लोग तो घर का काम करते हो, मैं काम भी करती हूँ, दोनों बच्चों को भी संभालती हूँ, और घर भी ऐसा नहीं है कि मेरा गंदा रहता है, बस हाँ प्रेस के कपड़े एडवांस में हो जाते हैं, और साथ में डेली व्लॉगिंग भी करती हूँ आजकल तो। देखो भाई, हमारा स्ट्रगल नहीं, सबका स्ट्रगल है। हाँ, वो अनीता S7715 करके उन्होंने एक और कमेंट किया हुआ, सही बात कर रहे हो, जब मेरे बच्चे हुए थे तब मेरे पास कोई नहीं आया था, मैं तो दीदी हैंडीकैप हूँ, फिर भी बच्चे संभाल लिए मेरे हस्बैंड और मैंने बहुत अच्छे से। मेरे हस्बैंड विजय जी की तरह हैं, मेरे भी मम्मी पापा नहीं हैं, हम 1-2 बहनें हैं, मेरे सास ससुर वीर रोहतक रहते हैं, उनके पास भी मेरी रानी में रहती पता है, नहीं क्या होता है। छोटी बड़ी नहीं हूँ, हम कुरुक्षेत्र रहते हैं, हमें हमें भी भी मतलब बहुत वही दिक्कत बात है होती है, उनकी भी, रेंट पर है। हाँ, बताओ, सबकी सेम सबके प्रॉब्लम अपने है अपने भाई। प्रॉब्लम है। किसी के लाइफ में कुछ है, किसी के लाइफ में कुछ है, तभी तो मैनेज कर लेते हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं करते। एक परीक्षा चौधरी करके कमेंट आया है, दीदी आप जिस घर में रहते थे कहाँ गए? वो बता दिया मैंने, झुंझुनू वाले का पूछा था, आप जिस घर में रहते थे वो किस एरिया में था वो घर, और रेंट क्या है उसका, तो उस पे भाई अभी आ गए हैं, रेंट पे चढ़ गया वो मकान, तो इसलिए रेंट का तो, नहीं तो अंकल जी के नंबर दे देते आपको, फिलहाल रहने लग रहे हैं वहाँ पे, तो अभी वो खाली नहीं है, मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया था। बस लेटेस्ट कमेंट तो गाइस यही है। कल के व्लॉग में भाई आप कमेंट कर देना, डेली के 3-4 कमेंट भी रीड कर देंगे हम, अच्छे करोगे तो करेंगे। देखो मेहनत करती हूँ मैं भी, थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कर दिया करो, क्यों विजय जी? बिल्कुल, हाँ, तो आज आगे थोड़ा इम्प्रूव भी होगा कि वैसे, बाकी हमको समझ में नहीं आ रही कहानी क्या चल रही है कि बच्चा छोटा होता है जब ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बड़ा हो जाएगा तब ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, बिजी तो हो ही जाते हैं भाई। जैसे वो आज लाइफ दीदी में बड़े संजू होते बता जाते रही थी, बोले किट्टू ना 5 साल का था तब तक काजू की तरह करता था कि कूदूंगा ऐसे तो समझ में नहीं आता। तो आज का व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा भाई, बाकी कल के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आज की गुड नाइट विजय जी की तरफ से। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। बच्चे सो गए तो मैं भी सो जाती हूँ। ये थोड़ी देर फ़ोन यूज करेंगे क्योंकि कल इनकी छुट्टी है, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। मेरे को भी पहले ये छुट्टी का वेट करते थे, अब इनकी छुट्टी का मैं वेट करती रहती हूँ कि 2 दिन की छुट्टी है कि बढ़िया मजे आ गए। कल हम फ्री हैं भाई गाइस, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अगर कोई स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट आपको चाहिए हो तो हम हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा बहुत टाइम मैनेज हो जाता है हमारा, मैं थोड़े बहुत कमों में इसकी हेल्प करवा दूँगा। टीए स्कूल जाएगी तो कुछ ब्लॉग में कुछ अलग से। ओके गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय।